तो हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के लिए लेके आ गए आप लिए एक और भर्ती के बारे में। ठीक, तो ये जो सीजी व्यापम से निकला हुआ भर्ती है। ठीक, इसमें भर्ती में क्या है, पाँच योग्यता मांगा गया है। ठीक, जो भी होते हैं, चौकीदार होते हैं, प्यून होता है, इन सब के लिए है। ठीक, तो आपको इसको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको व्यापम के साइट पर जाना होगा। व्यापम के साइट पर आपको इसके लिए सबसे पहले आपको व्यापम के साइट पे जाना होगा। व्यापम के साइट के जाने के बाद आपको व्यापम में लिखना होगा cgvyapam.in ऐसे करके लिखना होगा। देखिए क्या होता है, ये cg.vyapam cg.vyapam.in ऐसे करके लिख देना है आपको। उसके बाद आप जब आएंगे तो उसके बाद आपको ऐसे सर्च कर देना। उसके बाद सबसे पहले आप अपने पेज पे आ जाना। उसके बाद आपको अपना प्रोफाइल बना लेना। सीजी व्यापम में आपका जिनका प्रोफाइल बन गया है उनको आगे के लिए प्रोसेस क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के व्यापम की साइट पे क्या करना है, आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन के सेक्शन पे, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट, डार्क रूम असिस्टेंट, पोस्टिंग बॉय, इंकर, जूनियर बिल्डिंग हैमर, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, प्यून, हेल्पर, रिक्वायरमेंट एग्ज़ाम। ठीक, 2025 ऐसे करके लिखा होगा। तो ये वहाँ पे लिखा होगा। ठीक, तो इसको आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण निर्देश देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप उसको रीड कर सकते हैं कि क्या क्या फिलअप करना होता है, कैसे कैसे करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट 5 पास आपको बता दिए गए। तो चलिए चलते हैं कैसे फॉर्म भरना है उसको स्टार्ट करने के बाद। तो शुरू से बता दो, आपको सबसे पहले व्यापम की प्रोफाइल आपको बना लेना चाहिए। प्रोफाइल बना होगा तब आप इसको फॉर्म को डाल सकते हैं, तो आप प्रोफाइल्स को बना सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है, उसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको पहले कमेंट में कमेंट कर देना होगा व्यापम प्रोफाइल करके, तो हम वहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो उसके बाद चलिए चलते हैं। तो ये एग्ज़ाम प्री रिक्वायर्ड साइट, यानी कि एग्ज़ाम के पहले आपकी क्या क्या तैयारी होती है। ठीक, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा ये, तो यहाँ पे लिखा है जूनियर बिल्डर। ठीक, जूनियर बिल्डर के लिए है कि आप न्यूनतम वर्ष यहाँ पे 21 वर्ष, शैक्षिक अर्हता 8वीं उत्तीर्ण, अनुभव बाइंडिंग कार्य में 3 वर्ष का अनुभव रखते हैं। ठीक, ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जूनियर बिल्डर के लिए इसमें योग्यता क्या देखिए, 21 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु, और योग्यता में 8वीं पास होना चाहिए। ठीक, और साथ ही 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए बाइंडिंग कार्य में। ठीक, बाइंडिंग कार्य में कार्य। ठीक, तो उसके लिए आपको अगर है तो आपको यस पे क्लिक कर, अगर आपको है ठीक ये सब, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। नो पे क्लिक करेंगे तो इसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों यस पे हमने उसको क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे मुद्रालय का नाम, यहाँ पे आप जो 3 वर्ष का अनुभव रखते हैं उसको यहाँ पे लिख देना है। कौन से मुद्रालय में आपने बाइंडिंग कार्य 3 अनुभव किया था उसको। ठीक, क्या आप जूनियर बिल्डर पद के शासकीय मुद्रालय से अनुभव रखते हैं। अगर आपने शासकीय मुद्रालय से किया है, ठीक, तो आप शासकीय कर सकते हैं। अगर शासकीय नहीं है तो उसको नो पे क्लिक कर देना है। 8वीं कक्षा के बोर्ड का नाम, आपके 8वीं कक्षा के बोर्ड कक्षा का नाम आपने कहाँ से स्कूल से प्रोवाइड किया। जैसे कि ज़्यादातर गवर्नमेंट जो किया होता है उसका होता है प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल रायपुर, बिलासपुर, ऐसा। तो जो आपका गांव होता है उस हिसाब से आपको संस्था को सिंपल लिख देना है। ठीक, आपके रिजल्ट में होगा। उसके बाद अनुक्रमांक नहीं है तो आप सिंपल से इसको 1 2 3 क्रमांक जो आपका रोल नंबर सिंपल था उसी को डाल सकते हैं। ठीक, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष कौन से वर्ष में आपको पास हुए थे, जैसे 2020 में होते थे 2020 ऐसे करके, तो उसको लिख देना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या देखना है यहाँ पे कि आप 5वीं कक्षा उत्तीर्ण है या नहीं, इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद 5वीं कक्षा में बोर्ड संस्था का नाम, कौन से कक्षा में, मतलब कौन से स्कूल से आपने ये किया था। ठीक, सॉरी, इसमें मिडिल स्कूल आएगा। ठीक, मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ऐसे करके। तो इसमें 5वीं में आपको प्राइमरी स्कूल लिख देना है। ठीक, तो आपको जहाँ से किया था उसका रिजल्ट देख के लिख देना है। अनुक्रमांक भी आप डाल सकते हैं कुछ भी उसमें से करके। 5वीं कक्षा का उत्तीर्ण होने का वर्ष डालना है यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद इस और पक्ष में पद मिलेगा यहाँ पे डार्क रूम का, किसका, तो यहाँ पे मिलेगा आपको डार्क रूम का, ये डार्क रूम असिस्टेंट का। ठीक, इसमें आपको क्या क्या न्यूनतम वर्ष देखिए। ठीक, तो इसमें आपको क्या क्या लगेगा, इसमें 21 वर्ष आयु इसमें भी होना चाहिए, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक, प्रोसेस कक्षा में 2 वर्ष का अनुभव हो। ठीक, प्रोसेस कक्षा में आपको 2 वर्ष का अनुभव रखना चाहिए। कौन से मुद्रणालय से आपने अनुभव प्राप्त किया है उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या वहाँ शासकीय था इसको यहाँ पे लिख देना है। ठीक, यस पे आप नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पासिंग बॉय, क्या आपने, अब उसके बाद पासिंग बॉय का देखेंगे। ठीक, पासिंग बॉय में आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम देखने वाले पासिंग बॉय का, तो इसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो पासिंग बॉय का हम यहाँ पे डालने वाले हैं। ठीक, ये तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या योग्यता देखते हैं। पासिंग बॉय के लिए आपको 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक, और साथ ही 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुभव में बाइंडिंग एवं पेस्टिंग कक्षा में अनुभव रखते हैं। ठीक, तो पेस्टिंग कक्षा का जहाँ पे आपने अनुभव लिया था उसको नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे ये बताना है कि वह क्या शासकीय था या अशासकीय। ठीक, तो यस और नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ऑक्सिलरी ओनली एसटी, जो आदिवासी होते हैं। ठीक, ओनली एसटी का जो आदिवासी होते हैं ये उनके लिए है। ठीक, यहाँ पे ये, ठीक,
क्या है, ऑक्सिलरी ओनली ST, ठीक। इसमें क्या क्या योग्यता ये भी बता देता हूँ। इसमें आपको क्या क्या होना चाहिए, 21 वर्ष उम्र होना चाहिए, 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और मुद्रण कार्यप्रणाली में अनुभव रखते हैं। मुद्रण कार्यप्रणाली में आपको अनुभव होना चाहिए। मुद्रणालय का नाम जहाँ से मुद्रण कार्यप्रणाली में अनुभव किए हैं, ठीक, अनुभव है उसको यहाँ पे लिख देना है। क्या आप ऑक्सिलरी पद के लिए शासकीय मुद्रणालय से अनुभव रखते हैं, क्या आपने शासकीय से अनुभव प्राप्त किया था या अशासकीय संस्थान से, उसको यहाँ पे आपको सिंपल सा लिख देना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये सब क्लिक कर देना है। उसके बाद आगे आपको प्रोसेस कर देना है। आगे आएंगे तो आपको मिलेगा ये इंकमैन या इंकर के लिए, ठीक, इंकमैन या इंकर के लिए मिलेगा। तो इसमें क्या है, इंकमैन इंकर, ये देखिए इंकमैन इंकर के लिए, ठीक। तो इंकमैन इंकर के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या योग्यता होना चाहिए, 21 वर्ष उम्र होना चाहिए, 5वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक, 5वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए ये। उसके बाद मुद्रण कक्षा में अनुभव रखते हैं, यह सब पे क्लिक कर देना है। मुद्रणालय का नाम जहाँ से मुद्रण कक्षा अनुभव आपने प्राप्त किया था, क्या आप इंकरमैन या पद के शासकीय मुद्रणालय से अनुभव रखते हैं, क्या आपने शासकीय संस्थालय यानी कि मुद्रणालय से आपने अनुभव प्राप्त किया था, यस नो पे क्लिक कर देना। यदि यस है तो यस पे क्लिक कर देना है तो नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपका मिलेगा क्या आप अनुभव वर्ष 18, ठीक, यानी कि यहाँ पे न्यूनतम आयु आपकी क्या होना चाहिए, 18 वर्ष, शैक्षिक होता 5वीं पास होना चाहिए और निम्न पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे संख्या करके दिए गए निम्न पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या है देखिए, ये सब है यहाँ पे। तो क्या क्या है, हमल ओनली ST के लिए है, यानी कि आदिवासियों के लिए है ये, जो ST कास्ट शेड्यूल कास्ट से होता है उनके लिए है। और ये सफाई कर्मचारी ये भी ओनली ST के लिए है, चौकीदार ओनली ST के लिए, और ये प्यून और हेल्पर के लिए। तो आप प्यून और हेल्पर के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप 5वीं पास हैं और 18 साल की उम्र रखते हैं तो, ठीक, प्यून और हेल्पर में। और बाकी जो आदिवासी ST है शेड्यूल कास्ट, वो तीनों में कर सकते हैं, वह सफाई कर्मचारी और चौकीदार में, ठीक। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे बेसिक डिटेल्स मिल जाएगा जो आपने भरा था, ठीक। वहाँ पे फोटो जो प्रोफाइल में होता है, यहाँ पर सिग्नेचर मिलेगा, यहाँ पे बाकी सब देखने को मिलेगा बेसिक प्रोफाइल। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सब आपको भरा हुआ मिलेगा, मतलब यहाँ से आपको परमानेंट एड्रेस भी मिलेगा, श्रेणी मिलेगा, दिव्यांगता है या नहीं ये भी आपको सिलेक्ट कर देना है वहाँ से, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट में पहले से मिला होगा, ठीक, क्योंकि आपने प्रोफाइल भी बनाया हुआ में तो दिया होगा, तो वहीं से डाटा उठा के ले लेगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क आप ST SC जो भी हैं उनके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जिले का चयन कर लेना है जहाँ से आप एग्जाम सिटी यानी कि एग्जाम दिलाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस प्रकार से लोगो देखने को मिलेगा, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद भुगतान के आ जाएंगे फिर पेमेंट में। तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम का नाम कौन से एग्ज़ाम के लिए है यहाँ पे दिखा हुआ रहेगा पहले से, ठीक। एप्लीकेशन नंबर ये सब अभी फिल नहीं होता है। उसके बाद मतलब जो व्यापम साइड है उसके बैंक अकाउंट में आपको पैसा डालना है, तो आप SBI, यूनियन, इंडियस बैंक जो भी है उसमें से डाल सकते हैं। तो आप इसमें किसी भी क्लिक करके UPI से भी कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक। ये पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं या फिर UPI से करना चाहते हैं तो सिलेक्ट UPI यहाँ पे दिखा है, ठीक, यूजिंग UPI ऐसे करके यहाँ पे है, यहाँ पे उसको आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप UPI से भी कर सकते हैं। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है, आपका पेमेंट होने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको ऐप पे जाएगा या फिर, ठीक है, कोई ऐप फिर स्कैनर मिलेगा, स्कैनर से आप जो भी है प्रोसेस करके आपको पे कर देना है। पे करने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेस का मिलेगा, ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस, रेफरेंस नंबर मिलेगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। उसके बाद गो टू कंफर्म होम पेज पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक। ये यहाँ पे फोटो रहेगा, आपका सारा डेटा रहेगा इस प्रकार से, ठीक। तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सबमिट के बटन पे क्लिक। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, जिसको आप ओके कर दीजिए, ठीक। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म डल जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको प्रिंट लेना चाहते हैं, ठीक, तो आपको टोटल एप्लीकेशन एग्जाम लिस्ट पे आपको चले जाना है। इस पर चले जाने के बाद आपको यहाँ पे एग्जाम नेम दिखेगा, ये लिखा रहेगा, ठीक। यहाँ पे लिखा है देखिए, पेस्टिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट, डाकरन असिस्टेंट पोस्ट पेस्टिंग बॉय ऑक्सिलरी इंकमैन इंकर जूनियर बिल्डर हेमल सफाई कर्मचारी चौकीदार प्यून एंड हेल्पर रिक्वायरमेंट एग्जाम 2025 इस प्रकार से लिखा रहेगा। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका अप्लाई डेट लिखा रहेगा, पेमेंट सक्सेस है कि नहीं, कौन से डेट में होता है ये लिखा रहेगा। प्रिंट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म, आपके पास अगर प्रिंटर है तो आप प्रिंट ले सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो सेव एज PDF पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आप अपने नज़दीकी चॉइस एंड ट्रैफिक प्रिंटर वाले के पास जाके इसको प्रिंट ले सकते हैं, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, ठीक। और सभी को इस वैकेंसी के बारे में ज़रूर बताएं। आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे इस चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।